तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बोला जाता है कि हेलो गाइस, लिन फेन मेरा नाम है और मुझे दुनिया का सबसे बैडेस्ट और सबसे बेस्ट बंदा यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि 3 साल के अंदर दुनिया भर की हर एक किताबों को मैंने रीड करके अपने दिमाग में बैठा लिया था। और जब मैं 9 साल का हुआ, मैं दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट चेस प्लेयर बन चुका था। 100% मेरे जीतने के चांसेस होते हैं। और 15 साल की उम्र में मैंने नोबेल प्राइज़ यहाँ पे जीत लिया था। दुनिया का सबसे यंगेस्ट बंदा नोबेल प्राइज़ से जीतने वाला। और आज जब मैं 20 साल का हो चुका हूँ, मैंने लिटरली एक टाइम मशीन बनाई है और मैं आज उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हूँ। तो टीम की कोई लड़की भी कहती है अरे यार थोड़ा कुछ पी भी लो, कुछ खा पी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई, कुछ दारू वारू लेकर आओ। बंदे लोग भी कहते यार वो लड़की कितनी सुंदर है, उनके साथ अकेले में दारू पीने के बहाने से गए, देखना चुम्मा चाटी यहाँ पे करेंगे। तो चुम्मा चाटी या जो भी कह लो वो करके आता है और कहता हूँ कि ठीक है नाउ आई एम रेडी, जल्दी से मुझे टेलीपोर्ट करो। देखो कुछ भी हो सकता है, या तो मैं टाइम में पहले चल जाऊँ या टाइम में आगे चल जाऊँ या किसी और दुनिया में चल जाऊँ। रेडी हो क्या? वो लोग कहते हैं हम रेडी हैं। तो लोग ऑन कर देते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर पहुँच जाता है लिटरली किसी और ही दुनिया में अपनी बहन के सामने। वो देखता है मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। बहना भी कहती है अरे तुम होश में चले आए क्या? अरे एक डेमोन यहाँ पे था, एक डेमोन का स्पिरिचुअल पिल पड़ा हुआ था, वो मैंने तुमको यहाँ पे खिला दिया, कैसा लग रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी लग मुझे भैया बोले जा रही है। मैं टाइम ट्रैवल किया या दूसरे दुनिया में चला गया? शिट, लगता है मैं दूसरे दुनिया में चला गया। उतने में एक बीस्ट आ जाता है। ये वही बीस्ट है जिसका पिल बहना ने हमारे मेन कैरेक्टर को खिला दिया था। बीस्ट भी कहता मेरा पिल तुमने कैसे खाया और मैं तुमको खा जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग कह रही है चल के आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा फ्लैशबैक याद आता है ये दुनिया में जिसकी बॉडी में आया है। शू यांग नाम का एक बंदा है, उसकी बॉडी के अंदर आया हूँ और शू फैमिली की पूरी बैंड ही बच चुका है। और एम्पायर टोंग नाम का कोई टोंग डायनेस्टी के अंदर अभी मैं रहता हूँ। उतने में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं वाह यार बढ़िया तमाशा हो रहा है। तो टीम में कोई लड़की भी थी, वो भी कहती यार हेल्प करे। वो भी कहता रुको यार तमाशा देखते रहो, हेल्प करेंगे। ये मो फैमिली का लड़का था, मो यूंग इसका नाम था। तो इधर बहना बचाने के लिए आगे खड़े हो जाती है, लेकिन हमारा मेन कट्टा बीच में आके बहनों को बचा लेता है। उसको अटैक लगती है, वो साइड में गिरता है। और हमारे मेन कट्टा का घड़ी था, जिस घड़ी द्वारा वो टेलीपोर्ट होकर आया था, और उस घड़ी का कनेक्शन अभी भी उसके मेन दुनिया के छोटे से लैब के साथ था, जिस लैब में ये काम करता था। अब वो पूरा बीस्ट मारने की कोशिश कर रहा था। तो बहना मिस्टर मो से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि मिस्टर मो प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। मो भी कहता हाँ लेकिन मैं फ्री में कभी किसी का हेल्प नहीं करता, बदले में मुझे क्या मिलेगा बोलो? तो वो भी कहती है अगर तुमने बचाया तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। तो कमीना भी लाइक वही तो, ये मुझे बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी लगती है, मुझे यही चाहिए था। ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ हेल्प करने के लिए। लेकिन वो जब तक आए हमारे मेन कैरेक्टर ने ख़त्म उस बीस्ट को मार के उसकी जान यहाँ पे निकाल ली थी। और बीस्ट भी कहता कैसे तुझे कैसे पता चला कि मेरा वीकनेस मेरा छाती है, तूने छाती पे काहे को अटैक किया? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि मैंने नोटिस किया पूरे बैटल में तू अपने छाती को ज़्यादा कवर अप कर रहा था, तो मैंने को समझ गया छाती में प्रॉब्लम है, यानी छाती वीकनेस है। और उस समय मैंने अनुमान लगाया तेरा लोकेशन का, तेरा स्पीड का, तेरे हाइट का, और मैंने अपना लोकेशन लगाया, अपना बंदूक निकाला और सही टाइम लगाकर सही वेलोसिटी के साथ सही स्पीड में मैंने गोली चला दिया, जिससे तेरी मौत हो गई। ये बंदूक हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने रियल दुनिया से बुला लिया था। वो बीस्ट भी कहता भैया जी क्या बोले समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं मर चुका हूँ, इतना के मर जाता है। बहना भी कहती यार ऑलराइट। वो कमीने मो फैमिली के लोंडे को विश्वास नहीं होता इसने कैसे मारा। बहना चिल्लाई जा रही भैया ठीक हो ना, भैया ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ठीक हूँ। इस बीस्ट के अंदर डेमोन कोर होगा ना, चलो डेमोन कोर रख लेते हैं। कमीना भी कहता क्या डेमोन कोर यहाँ पे रख लेते हैं, साले डेमोन कोर तुझे लेने नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू कौन है जो मुझे रोकेगा, मैं डेमोन कोर लेके रहूंगा। वो कमीना हंसने लग जाता है और कहता साले तू मुझे मारकर डेमोन कोर यहाँ पे ले लेगा, सपने में भी नहीं साला, बड़ा आया। डेमोन कोर भी मेरा है और तेरी बहन भी मेरी है, अपनी बहन को मेरे हवाले कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपना ये आइडिया गिव अप कर ले, मैं नहीं देने वाला, तू रोएगा, तू खून के आंसू यहाँ पे रोएगा। हमारा मेन कट्टा फिर से पूरा अनुमान लगा लेता है कि इतना स्पीड है, इतना दूर लोकेशन है, बंदूक में गोली है, मार कर इसको यहाँ से मतलब चल जाऊँगा अपनी बहना के साथ। लेकिन यार शायद करना मुश्किल है क्योंकि मैं अपनी रियलिटी में जा ही नहीं सकता, इसके दौरान बस मैं थोड़ा सा सामान बुला सकता हूँ और यहाँ से पैदल जाने में टाइम लगेगा। कमीना भी कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहा है, मारो कमीने को,
चल भी बेटे मरने को रेडी हो जा, एक मौका अभी भी दे रहा हूँ, बहनों को मेरे हवाले कर दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं देने वाला, बहना तुम जाकर छुप जाओ। तो बहना छुप जाती है, उतने में कमीना अटैक कर देता है जो हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉच कर लेता है। नोटिस करता बाप रे, ये जिसकी बॉडी में आया हूँ ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बंदूक है मेरे पास, मैं तो गोली चलाने को रेडी हूँ, मर जा। इतना बोल के गोली चला देता है, सामने वाला गोली को डॉच कर लेता है और कहता है ये क्या है तेरा, ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बाकी बंदे भी कहते ना ना बॉस संभल के रहो, उसने बीस्ट को मारा है, आपको भी मार सकता है। हमारा मेन कट्टा अगला गोली चलाता है जो डायरेक्ट उसके छाती पे लगता है। माहौल भी लाइक ओ माय गॉड, धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। और कमीना भी कहता है जोर से लगा, बहुत ज़्यादा जोर से लगा, ये कौन सा आर्टिफैक्ट है यार। हमारा मेन कट्टा उसके माथे पे रख लेता है और कहता है ये ऐसा आर्टिफैक्ट है जो तेरी खोपड़ी यहाँ पे तोड़ देगा। वो भी कहता साले जा रहा हूँ मैं यहाँ से, पता नहीं कौन सा आर्टिफैक्ट लेकर आ गया, वापस आऊँगा बदला लूँगा। बहना भी कहती भैया ये कौन सा मैजिकल आर्टिफैक्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये मैजिकल आर्टिफैक्ट नहीं है, ये अलग ही है, चलो यहाँ से। तो पहले डेमन के पास आते हैं, डेमन कोर यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे मेन कट्टा को मेमोरी से याद आता है कि ये दुनिया में सोना चांदी से ज़्यादा कीमत डेमन कोर की होती है, बेच के पैसे कमाऊंगा। और उसका वो जो स्पेस है जहाँ से उसने बंदूक वगैरह लाया था वहीं पे छुपा लेता है डेड बॉडी भी। बहना भी कहती ओ माय गॉड ये क्या है, आप सारी चीज़ें अंदर कैसे डाल रहे हो। वो भी कहता वेल ये है अपना स्पेशल पावर। वो भी कहता बोलो ना यार कैसे आपने किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये मेरा थोड़ा साइंस का पावर है। वो भी कहती साइंस ये का होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ तो होता है, तुम छोड़ो ना। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो गुफा के अंदर एक दूसरा बीस्ट अपीयर होता है और जो पहला बीस्ट जिसको हमारे मेन कट्टा ने मारा था ना ये उसी का कोई छोटा गुलाम था। तो ये गुस्से में आ जाता वाट किधर गया वो, मैंने उसकी बॉडी में डेमन कोर यहाँ पे तैयार किया था कई हजार सालों से ताकि एंड टाइम पे मैं उसका यूज करूं, लेकिन कोई और आया उसको लेके चला गया। ऐसे कैसे लेके चला गया, मेरे सारे के सारे बीस्ट अपीयर हो। तो पूरा झुंड इकट्ठा कर लेता है और सबसे सवाल पूछने के बाद उसको पता चलता है कि भाई बहन की एक टीम आई थी, वो लोग लेके चले गए, जाओ जाके ढूंढो उन भाई बहन को, मुझे वो जिंदा यहाँ पे चाहिए। भाई बहन की ओर आते हैं जो अपने घर की ओर यहाँ पे आ रहे थे। रास्ते में हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मुझे कल्टीवेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी कहती है भैया टेंशन ना लो यार, आप आसानी से यहाँ पे कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कर लूँगा। वो भी कहती है बिना कल्टीवेशन के भी आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार वो तो मैं बन गया, टेंशन यहाँ पे ना लो, जब तक मैं सही सलामत हूँ ना मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। उतने में शू फैमिली का एक और कमीना आदमी आ जाता है और कहता मैं प्रोटेक्शन करूंगा। साले नुबड़े आदमी है तू, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और ये जो लड़की है ना तेरी बहना, आ जा, उसको मैं शादी करना चाहता हूँ, अपने घर की कोकुम्बाई बनाना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोकुम्बाई बनाना चाहता है, साले शक्ल देखी अपनी, किडनी में तेरे वैसे भी प्रॉब्लम है। वो भी कहता है क्या बोल रहा है, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरे किडनी में प्रॉब्लम है पिछले 3 सालों से, तुझे डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, तुझे बाल भी झड़ते हैं, तेरा नुन्नू भी बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने सुना तेरा खड़ा भी नहीं होता। वो भी कहता भाई इतना सच, आई मीन नहीं ये झूठ बोल रहा है भाई, मारो इस लौंडे को, इसको मारो, इसकी बहनों को पकड़ लो। तभी शू फैमिली का लीडर आता है और कहता है क्या हो रहा है, नहीं क्या हो रहा है, ऐसे कैसे मार सकते हो। तो कमीना मोटा भी कहता है उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ ना। भाई मान ही नहीं रहा, शादी करवाओ। मोटे का पापा भी पीछे ही था, वो भी कहता या शादी कभी ना कभी तो किसी के साथ हो ही जाएगा, तो बाहर किसी और के साथ शादी करे, उससे अच्छा घर में ही मेरे बेटे के साथ शादी करवा दो। लीडर भी लाइक करे यार क्या करे बेचारा, ठीक है भाई सुनो लड़की, कल को कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो शादी करना है, लड़की हो, कॉलेज में वैसे भी तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे नहीं होगा, तो मोटे के साथ शादी कर लो। हमारा मैं कट्टर भी कहता होगा, मैं कसम खाता हूँ मैं और मेरी बहना थंडर क्लाउड एकेडमी के अंदर एडमिशन लेके रहेंगे और इस मोटे के साथ शादी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कट्टर ने ठान लिया था मैं और मेरी बहना एकेडमी में एडमिशन करेंगे, दोनों के दोनों पढ़ाई करेंगे। जो सुनते ही सब लोग हंसने लग जाते, तो कहते व्हाट, थंडर क्लाउड एकेडमी के अंदर एडमिशन यहाँ पे लेगा, भाई पागल वागल है क्या भाई, तुम जैसे गरीब लोग को एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलता, हम जैसे जो बड़े स्पेशल लोग हैं ना उनको खाली एडमिशन यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है बेटे, शर्त यहाँ पे लग गई, मुझे ज़्यादा तुमके साथ पंगा लेने की जरूरत भी नहीं। वो भी कहता है काम कर, मैं ना अपना डिफेंस ऑन करूंगा और तू मेरे पे अटैक कर, तूने मेरा डिफेंस यहाँ पे तोड़ दिया ना, मैं घुटने पे आके माफ़ी मांग लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा यार, उसके लिए मैं काटिफेक यूज़ करने वाला हूँ, मेरी बहना जरा मुझे एक चाकू और छोटा सा तीर कमान दो, तो वो देती है। हमारे मेन कट्टा ने क्रॉस बो बना लिया था,
हैंड क्रॉसबो यानी हाथों पे लगने वाला और अटैक करने को तैयार। मोटा भी कहता कर बे साले, तो कोई सा भी आर्टिफैक्ट ले ले, मेरे पावर को तो पीछे नहीं कर पाएगा। हमारा मेन कट्टा क्रॉसबो चला देता है जो उसकी शील्ड की धजिया उड़ाते ही उसके हाथों की भी धजिया उड़ा देता है। ऑडियंस देख के पागल किए क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो कैसा लगा। कमीना भी कहता कैसे, तूने कैसे कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता इसे कहते हैं पावर ऑफ साइंस। वो भी कहता क्या पावर ऑफ साइंस, ये क्या होता है, तूने चीटिंग की है, तूने पक्का कोई ना कोई चीटिंग यहाँ पे की है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हारने वाले बंदे यही कहते कि मैंने चीटिंग किया है। सुनो यार, ये कोर अपने पास रखो और एकेडमी के अंदर एडमिशन यहाँ पे करवा दो, इसके बदले तो दोगे ना। वो लोग कहते व्हाट भैया, डेमन कोर है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का, इतना कमाल का कोर तेरे हाथों में कैसे लगा। हमारा मी कट्टर भी कहता वेल ऐसा कह लो कि मेरा नसीब बढ़िया था जो मेरे हाथों में लग गया। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना तो कोर यहाँ पे रखो, सिंपल मेरी छोटी सी कंडीशन है, एडमिशन दे दो भाई। तो वो भी कहता वेल स्कोर के लिए तो एडमिशन यहाँ पे दे देंगे। ओके ठीक है। तो वो जो था भाई अपना मोटे का पापा, वो भी कहता क्या एडमिशन इतना आसानी से नहीं दिया जाता, टेस्ट भी होता है और टेस्ट तुम कभी भी पार ही नहीं कर पाओगे। शायद तुमको आइडिया नहीं होंगे, जो बड़े बड़े सुपर टैलेंटेड बंदे होते ना उनके भी 1% चांस होते एडमिशन लेने का। जो ऐसे बंदे जो कि 18 साल के कम उम्र में क्यूआर फाइनिंग के पिक लेवल पे आते हैं ना, उनको ही एडमिशन यहाँ पे मिलता है। तुम जैसे छोटे मोटे बंदे बिल्कुल भी ना। तो लीडर भी कहता वेल हाँ, झूठ नहीं बोलूँगा लेकिन ये बातें सच हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो टेंशन काहे को लेते हो, ये सारी कंडीशन पूरा करके हम एडमिशन ले ही लेंगे। बहना एकदम पागल, क्यों माय गॉड यार, भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे लेकिन अब तो एकदम बदल चुके, मज़ा ही आ गया। मोटा भी कहता है यू आर क्रेजी, यू आर फकिंग क्रेजी यार। दूसरा भी कहता है लीडर कि हाँ हाँ चल ठीक है भाई, निकलो यहाँ से मोटे। तो मोटा भी कहता जा रहा हूँ, इस लौंडे को बाद में देख लूँगा। लीडर भी कहता ओके ठीक है, मैं भी जाना चाहूँगा। लीडर चल जाता है, ये लोग अपने घर पे आते हैं। हमारे मेन कट्टर को याद आता है कि हमारे जो माँ बाप थे ना, उनको किसी बीस्ट ने खा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन की हेल्प करने के बदले उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता था। बहना भी कहती क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता कुछ भी नहीं। फिर वो टेबल पे बैठ के तलिस्मैन बनाने की कोशिश करता है। तो ये भी कहती क्या हुआ, अर्थ प्रिज्म तलिस्मैन बनाना चाहते हो। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार कुछ ऐसा ही कह सकते हो, मैं तो अपने मॉडर्न टाइम से आया हूँ जहाँ पे काफ़ी टेक्नोलॉजी होती है और काफ़ी एडवांस चीज़ें बनाई जाती है। हालांकि यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन तलिस्मैन जो कि वाकई में काफ़ी एडवांस चीज़ें होती है, अगर वो बन जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बना के देखता हूँ एक छोटा सा स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन। तो जैसे ये छोटा सा बनाता है टेस्ट के लिए और वो बढ़िया बन जाता है। तो ये भी कहती हूँ माय गॉड ये क्या बना दिया आपने, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है, ऐसा लगता है कामयाब हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये बस टेस्ट करने के लिए मैंने छोटा सा स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन बनाया था, देखो बहना काम आ रहा है। वो भी कहती है या भैया बहुत ही अच्छे से काम आ रहा है, यू आर अमेजिंग। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या अमेजिंग, लेकिन इसके बारे में किसी को मत बताना। वो भी कहती ना भैया मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हमारे मेन कट्टर को तभी महसूस होता है कि भाई डेमोनिक कल्टीवेटर आने वाले राइट डायरेक्शन से और ऐसा लगता है वो हमारे पे ही अटैक करने आ रहे हैं। और दूसरी ओर भाई वो मोटा आ जाता है पूरी टीम लेकर और कहता है साले तेरी तो याद है ना, तूने मेरे साथ पंगा लिया था, अब मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मोटे साले अब तू शील्ड पहन कर आ गया। वो भी कहता यस मैं शील्ड पहन कर आ गया, तुझे मारूंगा साले, तेरी बहन को भी किडनैप करूंगा। तो हमारा मेन कट्टा भागने लगता है। वो भी कहता कहाँ भाग रहा है ये ले, इतना बोल के आग का हमला कर देता है। हमारा मेन कट्टा जानबूझ के भागा था उसी डायरेक्शन में, वो आग का हमला डॉज करता है जिससे वो कमीने भी कहते व्हाट तूने डॉज कर लिया सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, तुम लोग को लगा था कि मैं डर के मारे भागूंगा क्या नो, जो आग का हमला है ना डेमन लोग को जाके लगती है, जो डेमन लोग उसी डायरेक्शन से आ रहे थे। तो ये लोग डर जाते हैं, डेमन अरे मम्मी रे डेमन कहाँ से आ गए। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो शिट यार डेमन तो आ गए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही डेमन आ गए, इतने डेमन के साथ तो मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा। मोटा वहाँ से भागने लगता है। तो डेमन लोग भी कहते हैं भागने मत देना, भाई बहन को जिंदा पकड़ो बाकी लोग को जान से मारो। तो मोटा और बाकी बंदे लोग को मारने को तैयार। मोटा चिल्लाता मत मारो हमको, लेकिन मोटे को मार दिया जाता है और हमारे मेन कट्टर और बहनों को पकड़ लिया जाता है। बोला भी जाता चलो सालो तुमको जिंदा पकड़ने का ऑर्डर यहाँ पे मिला था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मगर क्यों यार शिट, कहीं उस डेमन कोर के चक्कर में तो नहीं ना, मैंने डेमन कोर तो लीडर को दे दिया। उतने में बोला भी जाता बॉस पकड़ लिया, लेकिन इसके पास तो कोर है ही नहीं। दूसरा भी कहता ऐसा कैसे नहीं है, इन्हीं लोगों ने चोरी किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं दे दूंगा अगर तुमने मेरी बहना को सही सलामत जाने दे दिया तो। पीछे से कोई बुढ़ा देखता है और कहता बाप रे यार ये डेमन लोग तो बेचारे के घर पे अटैक कर दिए, डेमन लोग कई सारे लग रहे क्या करे।
बाकी बंदे भी कहते यार बॉस ये तो धमकी दे रहा है, क्या करे। बॉस भी कहता है यार इसने घर के अंदर छुपाया होगा, जाकर ढूंढो। पूरा घर तहस नहस करके ढूंढ लिया जाता है लेकिन नहीं मिलता। तो हमारे मेन कैरेक्टर को पंजा मारता है और कहता बोल बे साले, बोल किधर है, किधर तूने छुपा के रखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पहले मेरी बहनों को चुपचाप यहाँ से जाने दे तो बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला। वो लोग भी कहते हैं अरे यार जाने दे उस औरत को। तो वो भी कहती भैया भैया मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे जाओ, मेरे बारे में परवाह ना करो प्लीज़, ये मैं हैंडल कर लूँगा। तो वो भी रोते रोते भाग जाती है। डेमो लोग भी कहते चल तेरी बहनों को मैंने छोड़ दिया, चुपचाप बोल किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या ये रहा। एक छोटा सा झोला खोलता है, झोले में नमक था जो उनके मुंह पे फेंक के भाग जाता है। डेमोन भी कहता है साले हमारे आंखों में क्या डाल दिया, पकड़ो उसको। हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आकर बंदूक लेकर ढाई ढाई गोली चला के 2-3 को मार डालता है। बाकी सब भी कहते बट वो ये क्यू आई रिफाइनिंग लेवल का डेमोन था, ये कौन सा आर्टिफैक्ट तूने कैसे मारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आ जाओ मैं बताता हूँ कैसे मारा, तुमको भी मारूंगा। वो लोग कहते हम नहीं डरने वाले, हर डायरेक्शन से अटैक करो। वो लोग जितने भी डायरेक्शन से जाते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हर डायरेक्शन में गोली चलाता है। लाइटर वगैरह भी उसने बुला लिया था, लाइटर से आग लगा देता है घर के अंदर। और घर के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर ने पूरा पेट्रोल छिड़क दिया था जिसके चक्कर में पूरा घर ही ब्लास्ट होता है, सारे के सारे डेमन मारे जाते हैं। कोई आदमी आराम से बैठा हुआ था और कहता वाह क्या जिंदगी है। नौकर आता है कहता मालिक गड़बड़ हो गया, अरे ब्लास्ट हो गया घर के अंदर। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो सही सलामत था। उतने में बहना भी वापस भाग के आती है और कहती भैया आप जिंदा हो, अरे मम्मी रे मैं तो रो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं जिंदा हूँ टेंशन ना लो। तो इतने में मोटे का बाप भी आता है, वो भी देख के पहचान जाता है कि मोटा अभी ये तो मेरा बेटा मेरा बेटा मर गया। किसने मेरे बेटे को मारा, किसने मारा, तूने मारा, तुम दोनों भाई बहनों ने मिलकर मेरे बेटे को मारा ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं हमारे पे डेमन का अटैक हुआ था, डेमन लोगों ने तेरे बेटे को मारा। वो भी कहता नहीं डेमन लोगों ने नहीं मारा, तूने मारा, अब तू भी मरने को तैयार हो जा, मारो इसको। तो लीडर आ जाता है और कहता है क्या मुझे मालूम है ये सब कुछ नहीं हुआ था। वो भी कहता नहीं इसने मेरे बेटे को मारा। लीडर भी कहता निकल इसने नहीं मारा। वो भी कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर को धमकी दे के जाता कि आज तो लीडर ने बचा लिया, कभी ना कभी तो अकेले में आएगा ना, तब साले तुझे यहाँ पे मारूंगा। उतने में वो लोग वहाँ से चल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को बोला जाता है यार मुझे पता चला एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, कोई बात नहीं मेरी ओर से ये छोटा सा सामान रख लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये तो स्पेशल पेंट ब्रश है, ये कमाल का फॉर्मेशन और तलिस्मैन बनाने के काम आएगा, शुक्रिया देने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लीडर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ देता है बढ़िया आइटम, और ये भी कहता है कि वो लड़का मरा है, मारने वाला भले डेमोन है लेकिन उसका पापा तुम्हारे पे शक कर रहा है, थोड़ा संभल के रहने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार टेंशन ना लो भाई मैं संभल के रहूंगा। चलो मेरी बहना एग्जाम का टाइम आ गया है, तुम्हारे मेन कैरेक्टर को थोड़े से पैसे दिए जाते कि तुम्हारा घर टूट गया ना, नया घर यहाँ पे ले लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शुक्रिया। लीडर भी लाइक यार मैंने इस लौंडे से बहुत ही उम्मीदें लगा के रखी है, आई होप ये लौंडा मेरी उम्मीदों पे खड़ा उतरे। इधर बहना भी कहती बोलो ना हम कहाँ जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये एरिया बिल्कुल भी ठीक नहीं था, हम मेन शहर में जाके अब रहेंगे। तो शहर में कोई घर में आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर पूरा मैप निकाल के देखने लग जाता है कि और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यार ये दुनिया में वेपन बनाना, तलिस्मैन बनाना, फॉर्मेशन बनाना सबसे बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं किताबें पढ़ लूँगा, सही रहेगा। और जहाँ तक कि मेरा नॉलेज है ये दुनिया में ना सारे के सारे आर्टिफैक्ट के अपने अलग अलग लेवल यहाँ पर होते हैं जो कि कलर से स्टार्ट होता है, वाइट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, कैनन, ब्लू, पर्पल और सबसे ऊपर ब्लैक यहाँ पर आता है। वाह यार जितना ज़्यादा कलर बढ़ेगा उतना ज़्यादा सबसे कमाल का यहाँ पर होता है। और जहाँ तक कि मेरे दिमाग में जो नॉलेज यहाँ पे आ रहा है जो पहले से और जो बाकी नॉलेज ये दुनिया से मैंने इकट्ठा किया है एक्सपेरिमेंट के लिए मैं कितना रहा हूँ, आई मीन एक आर्टिफैक्ट बना रहा हूँ, तैयार हो चुका है। उतने में आ जाती है अपनी क्या बोलते हैं बहना रैबिट लेकर। यार माँ कसम मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने चाइनीज़ मांगा में इतना देखा है ना, वो लोग लिटरली रैबिट को ऐसा खाते ना जैसे कि हमारे यहाँ पे मुर्गी और मछली को खाया जाता है, इतना कॉमन है। आई डोंट नो रियलिटी में उतना होगा कि नहीं होगा, लेकिन मानवा के अंदर तो भाई रैबिट खाना बड़ा कॉमन है। वो उतने में आर्टिफैक्ट देख लेती है और कहती है भैया ये क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आर्टिफैक्ट है, ट्राई मारना चाहोगी। वो भी कहती सच्ची में भैया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुच्ची में, तो उसके हाथों में पहना देता है। वो भी बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और कहती है ओ ये अब मैं वेपन यहाँ पे ट्राई मारूंगी। तो जैसे ट्राई मारती है ना वो खुद यहाँ पे चौंक जाती है कि भैया ये क्या आपने बना दिया, यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है।
हमारा मेन कट्टर भी कहता मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या बना दिया। क्या ना, ऐसे वेपन को बनाने के लिए और जितना ज़्यादा पावर लगाना है ना उतना ज़्यादा डेमन कोर देना पड़ेगा, और डेमन कोर को लेने के लिए पैसे चाहिए, नहीं है हमारे पास। वो भी कहती भैया और बनाओगे? हमारा मेन कट्टर भी कहता और बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए ये वाला आर्टिफैक्ट मैं बेच दूंगा 180 सोने के सिक्कों में। वो भी कहती व्हाट 180? यार ये बहुत महंगा, इतना में कोई नहीं लेगा। हमारा मेक कटा भी कहता तुम बेचवाओ, जो सही आदमी है ना उसको इसकी कीमत पता है वो देगा। ये भी कहती ओके ठीक है मैं आती हूँ। तो एक दुकान के अंदर आती है तो कहती सुनो मुझे ये आइटम यहाँ पे बिकवाना है, बिकवा दोगे? तो मैडम जी भी कहती है अच्छा बिकवा दूंगी, बोलो यार कितने में देना चाहती हो? वो भी कहती है 180 में। ये भी कहती है 180 में? भाई पागल पागल हो गई ये क्या यार? वो भी कहती है या 180 में, मुझे अपने भैया पे विश्वास है। वो भी कहती देख लो अगर किसी ने लिया नहीं ना ये आर्टिफैक्ट हम वापस कर देंगे। वो भी कहती है या जब बिकेगा तो पैसे दे देना, अभी एडवांस में नहीं मांग रही। तो अगले दिन की बारी आती है, एक लड़की आती है जो थंडर क्लाउड एकेडमी की टीचर थी, फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे थी। सबसे पहले हेवन रिफाइनिंग लेवल आता है जो सबसे नीचे आता है, उसमें 9 लेवल, फिर आता है क्यूआर रिफाइनिंग लेवल उसमें भी 9 आता है, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल उसमें भी 9 लेवल आता है, फिर गोल्डन कोड लेवल उसमें भी 9 आता है। तो ये फाउंडेशन बिल्डिंग के 9वें लेवल पे थी। लेवल मैंने समझा दिया, कहती है मुझे कुछ लेना है। वो भी कहती देखो आसपास कोई ना कोई आइटम मिलेगा। तो सारे आइटम में हमारे मेक कटर के आइटम पे ध्यान जाता है। तो बोला भी जाता है क्या हुआ वो आइटम देख रही हो? एक पागल सी लड़की आई थी 180 में दे रही थी, अब 180 महंगा है। तो मैडम जी देख कर पहचान जाती है 180 महंगा नहीं है, जैसा ये आर्टिफैक्ट है ना 180 तो भाई कम है, 200 से ज़्यादा कीमत जानी चाहिए। सुनो यार मुझे ये आर्टिफैक्ट चाहिए। और बेचने वाली लड़की भी डाउट में आ जाती व्हाट आप 180 देने को तैयार हो क्या? वो भी कहती भाई मैं 200 यहाँ पे देने को तैयार हूँ, ये 2 सिक्के एडवांस में रखो, वो जो लड़की है ना वो लड़की को दे देना मेरी ओर से। किधर वो लड़की? तो ये भी कहती है आई डोंट नो किधर है। 16 साल की शायद लड़की थी, गुलाबी कलर के कपड़े पहने थे, पोनी टेल वाले बाले यहाँ पे थी, नाम उसने बोला था हाँ शू शायो टोंग नाम था। ये भी कहती है अच्छा मुझे मिलेगी तो मैं ही पैसा दे दूंगा बाय। मनी मन ठान लेती है कि भाई जिसने भी आर्टिफैक्ट बनाया ना उसका आर्टिफैक्ट का नॉलेज बड़ा स्पेशल होगा। यार मुझे लड़की से यहाँ पे मिलना ही पड़ेगा, लड़की वेट करो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। लड़की की ओर आते हैं जो अपने मेन कट्टर के पास आती है और कहती है भैया क्या हो गया, क्या बना रहे हो, खाना पीना खा लो। वो भी कहता यार अभी अभी मैंने कमाल का रियून यानी समझो वो एक चीज़ होता है जो फॉर्मेशन में या तलिस्मैन में यूज़ होता है। तलिस्मैन ऐसे नहीं बन जाता, उसमें कुछ डाला जाता है और जो डाला जाता है उसी को रियून यहाँ पे बोला जाता है। तो वो भी कहती है अच्छा भैया आप बना रहे हो ज़रा मुझे भी बताओ ना। हमारा मेक कटर भी कहता है मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ। तो हमारा मेक कटर ज्ञान फैलता है, बहुत ही लंबा चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा कि मुझे भी समझ नहीं आया, तो आपको क्या घंटा समझ आएगा? तो सारा ज्ञान फैलने के बाद कहता है बोलो मेरी बहना समझ गई? वो भी कहती भैया बिल्कुल भी नहीं समझी। हमारा मेक कट्टा भी लिखा है तो इतना एक्साइटमेंट के मारे कहीं को बोल रही थी चलो कोई ना तुम जाके खाना बनाओ। वो भी कहती या भैया मैं तो औरत हूँ, औरत का तो धर्म जाति काम होता है जाके मर्दों के लिए खाना बनाना, बना रही हूँ आपके लिए। अब आते भाई एकेडमी वाले दिन, जहाँ पे एकेडमी में एडमिशन होने वाला था। सब लोग बात करते कि भाई मैं ये एकेडमी में जाऊँगा, मैं वो एकेडमी में जाऊँगा, मैं मियाँ खलीफा एकेडमी में जाऊँगा। हमारा मेक कटर भी आता हो देखता बाप रे यार कितनी भीड़ लगी है। तो बहना भी कहती है ये साल का पहला दिन है जब एडमिशन स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है ढेर सारे लोग यहाँ पर आते हैं। उतने में एक लड़की आती है क्यूआई रिफाइनिंग लेवल की, इसके साथ हमारे मेक कटर की शादी हुई थी, लेकिन हर मानुआ की तरह भाई शादी कैंसिल हो चुकी थी। वो हमारे मेन कट्टर को देखती है और डाउट में आ जाती है, क्योंकि पहले ये लौंडा मेरे प्यार में पागल था, मुझे देखकर जंगली कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ता था, लेकिन आज मुझे भाव नहीं दे रहा। और वे क्या हुआ साले मेरे प्यार में अभी भी पागल है, तेरा खड़ा हो रहा ना मुझे देखकर, साला आज मैं पास होकर थंडर क्लाउड एकेडमी की मेंबर बन जाऊंगी। बाकी लोग भी कहते रहे गरीब आदमी सुअर आदमी मैडम जी का पीछा छोड़ दे, मैडम जी भाव नहीं देने वाली। इधर छोटी बहन अभी कहती है ओ चल चल कमीनी कहीं की, मेरे भैया इतने जीनियस थे, हमारे परिवार जैसे मरे वैसे तूने धोखा दे दिया, शादी तूने तोड़ दिया, निकल यहाँ से। वो भी कहती है अरे यार मुझे वैसे भी तुम्हारे चोमू भाई से प्यार यहाँ पे नहीं था, वो तो परिवार वालों ने शादी जबरदस्ती अरेंज कर दी थी, लेकिन अब तो तुम्हारा परिवार यहाँ पे रहा ही नहीं है तो इसलिए मैंने शादी यहाँ पे तोड़ दी। हमारा मेक कट्टा उतने में हाथ पकड़ लेता है। वो भी कहती छोड़ मुझे। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार तू कितनी ज्यादा इरिटेटिंग औरत है। वो भी कहती हो बहाना चाहिए तुझे मेरा हाथ पकड़ने का, देख मेरे बारे में अगर सपना देखता है ना तो बस सपना ही देख, रियलिटी में क्योंकि मैं मिलने वाली नहीं हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता मिलने वाली नहीं हो भाई, कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर, नुबड़ी है नुबड़ी। वो भी कहती चल चल बड़ा यार नुबड़ा मुझे बोलने वाला, अपने आप को देखा है? हमारा मेक कट्टर भी कहता है मैंने अपने आप को यहाँ पे देखा है और मैं तुम्हें सीधा बोलना चाहता हूँ, मुझे भी तू पसंद नहीं है, मुझे तेरे साथ शादी करने का कोई शौक नहीं है।
ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड, इतनी सुंदर इतनी टैलेंटेड लड़की को मुंह पे मना किया जा रहा है, भाई मैं तो नहीं छोड़ता, मैं तो ज़बरदस्ती कर लेता। वो भी कहते चुप कर, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है ना, छोड़ूंगी नहीं तुझे। हमारा मेकटा भी कहता टेस्ट होने दो, एकेडमी में एडमिशन होने दो, कौन किसको छोड़ेगा किसको नहीं छोड़ेगा देख लेंगे। कुतिया, लड़की भी लाइक कुतिया, इसने मेरे मुंह पे कुतिया बोला। उतने में एक चिकना सा प्ले बॉय आता है और कहता है क्या रे, बहुत देख रहा हूँ मैडम जी के साथ बदतमीजी कर रहा है, और एक नंबर का प्ले बॉय है आपकी तरह। जैसे आपको कोई लड़की पसंद आती है तो दम उसके प्यार में पागल, वो ऐसा ही है। कोई सुंदर लड़की दिखती है ना तो उसके प्यार में पागल हो जाता है, तो ही सोचते कि मैडम जी पीछे हैं, अब थोड़ा कूल बन के मैडम जी का दिल यहाँ पे जीत लेता हूँ। हमारा मेकटा भी कहता तू कौन है बे कुत्ते, वो भी कहता तू मुझे नहीं जानता, अबे साले तू मुझे नहीं जानता, तुझे लगता है मेरे बाप के बारे में भी नहीं पता। वो मैडम जी कहती है हाई हैंग इसका नाम है, अरे बड़ा कमाल का आदमी है, इसका पापा शहर का वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन है। इधर बहना भी कहती है अरे भैया वो क्यू आर फनी लेवल का, प्लीज उसके साथ यहाँ पे मत लड़ो, चलो ना यार। वो कभी ना डराता है कि आजा बेटे लड़ ले, डरपोक कहीं के, अपनी बहना के पीछे मतलब छुपे रहे, डरपोक कहीं का। हमारा मेकटा भी कहता बहना टेंशन है लो, इस छोटे मोटे बंदे को मराने के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं बैटल में क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, और कमीना हमारे मेकटा को चैलेंज करता है और हमारा मेकटा भी बिना डरे उसका चैलेंज स्वीकार कर लेता है। और वो कहता भी हट बे कमीनी, वो भी कहती कमीनी होगा तेरा बाप। उतने में जो कमीना है ना वो भी अटैक कर देता है। हमारा मेकटा भी नोटिस करता है यार झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन ये लड़का वाकई में काफ़ी दमदार लग रहा है। वो भी कहता है क्या क्या हुआ, मेरा अटैक को तूने डॉज कर लिया, हिम्मत है तो ये अटैक डॉज करके दिखा। एक और अटैक करता है, पूरा माहौल एकदम सन्नाटेदार कमाल का हो जाता है। ऑडियंस भी लाइक यार मज़ा आ रहा है। कमीना है ना कोई तलिस्मैन यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है, इसे कहते हैं स्मोक तलिस्मैन, हिम्मत है तो बच के दिखा। हमारा मेकटर भी कहता बच्चे शायद तुझे अभी तक आइडिया नहीं लगा। वो भी कहता है क्या, हमारे मेकटर ने ज़मीन के नीचे पहले से एक तलिस्मैन लगा के रखा था। ऑडियंस भी लाइक व्हाट, ये क्या हो रहा है। हमारा मेकटा भी कहता मेरी जान ये तो बस शुरुआतें हैं। वो तलिस्मैन द्वारा बड़े बड़े टेंटिकल आते हैं जो उस कमीने के पैर को जमा लेता है और सारे के सारे टेंटिकल वहीं पे फट भी जाते हैं। और ये फटने की आवाज़ ये टीचर यहाँ पे सुन लेती है। ये वही टीचर है जिसने हमारे मेकटर का आर्टिफैक्ट बाई किया था, और इसका ध्यान बहना पे चल जाता है। तो याद आता उसने बोला था 15-16 साल की लड़की, गुलाबी कलर के कपड़े, पोनी टेल जैसा बाल, ये हुई है क्या यार, एक बार पूछ लेती हूँ। आते कमीने की ओर जिसके पूरे कपड़े फट चुके थे, लोग भी कहते छी छी छी, ओ छी छी छी, ओ छी छी, नंगा हो गया। उतने में टीचर को तो बाकी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, उसको तो बस मैडम जी पे ध्यान था। उतने में कमीना, मैंने बोला था पिछले एपिसोड में, सुंदर लड़की दिखती नहीं है कि प्यार में पागल हो जाता है, तो टीचर के प्यार में पागल होता है और कहता है टीचर कैसी हो, अरे बहुत ही जल्दी मेरा आपकी एकेडमी में एडमिशन होने वाला है, मैं आपका स्टूडेंट यहाँ पे बनूंगा, आप तो मुझे भाव भी नहीं देती। वो भी कहती है साले तुझे शर्म नहीं आती, मासूम लड़कियों को परेशान करता है। वो भी कहता ना मैं नहीं करता। उतने में हमारा मेकटा सुमड़ी से अपनी बहना के साथ निकल जाता है। टीचर जब तक ध्यान दे, हमारा मेकटा बहना के साथ गायब। वो कमीना भी कहता देखा वो कमीना था, वो डरपोक था तभी तो भाग गया। ये भी कहते चुप कर, कमीना डरपोक तू है साला। सुनो यार वो लड़की क्या नाम था, कहीं शूट शायद टोंग तो नाम नहीं था। ये लोग कहते या उसने थंडर क्लाउड एकेडमी के लिए एडमिशन यहाँ पे लिया है। तो ये भी कहती वाह यार वो तो मेरी एकेडमी है, यानी वो मेरी स्टूडेंट यहाँ पे बन सकती है। और पीछे से कमीने को गुस्सा आता है कि वाट यार इसको मैं पटाने वाला था, इसको मैं भाव देने वाला था, लेकिन ये उसको भाव दे रही है। यार वो लड़का मेरे हाथों से गया। अब आते हमारे मेकटा की ओर जो अपने घर पे था, अपनी बहना से कहता किताब लेकर आ गई। वो भी कहती यार किताब लेकर आ गई। हमारा मेकटर पता नहीं किताबों का क्या यूज़ करता है, क्योंकि वो तो अपना अलग ही कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे बना लेता है और कहती है कि भाई ये गैदरिंग फॉर्मेशन है, तुम्हारे लिए काम आएगा। वो भी कहती वाह ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है। हमारा मेकटर भी कहता अब जाके मैंने किताबों का उपयोग किया और सही से मैंने सब कुछ यहाँ पे लगा दिया। वो भी कहती वाह यार फिर तो हमारा एडमिशन पक्का थंडर क्लाउड एकेडमी में हो जाएगा। हमारा मेकटर भी कहता यह हो जाएगा, चलो हम अपने कल्टीवेशन पे ध्यान देते हैं। तो आराम से कल्टीवेशन पे बैठ के ध्यान देने लग जाते हैं। हमारा मेकटा भी लाइक मैं कल्टीवेशन के मामले में काफ़ी नुबड़ा हूँ, मेरे पास वैसा कल्टीवेशन बॉडी नहीं है, लेकिन मेरा ये नॉलेज, मेरा ये वेपन, ये मेरा तलिस्मैन मुझे बचाएगा। लिटिल उसके नॉलेज से, उसके पावर से ही ये पत्थर तोड़ दिखाता है और कहता वही है नॉलेज ज़्यादा बलवान होता है पावर से। ये भी कहती है भैया क्या हुआ, क्या तोड़े जा रहे हो। हमारा मेकटा भी कहता कुछ भी नहीं, मुझे तुम्हारी बॉडी यहाँ पे चेक करने दो। ये चेक कर लिया मैंने, चलो अपने कपड़े उतारो। वो भी कहती वाट भैया क्या बोले जा रहे हो। हमारा मेकटा भी कहता पूरे नहीं बस पीठ वाले। तो वो भी कहती है ठीक है यार ठीक है ये लो। तो पीठ के कपड़े निकालती है और कहती है ठीक है। हमारा मेकटा भी कहता यार ठीक है मुझे चेक करने दो।
तो चेक करता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट यहाँ पे जाम हो रखे थे। डोंट वरी, उसको अनलॉक करने मुझे आता है, वो अनलॉक यहाँ पे कर देता है। हमारी मैडम जी खुश हो जाती है कि वाह यार क्या बात क्या बात क्या बात, ओ शिट मेरा लेवल अप हो रहा है, बॉडी टेम्परिंग के चौथे से पांचवें लेवल पे चली आई, वाह भैया जी और अमेजिंग। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर अभी ढेर सारे मेरिडियन और भी जामे हैं, रुको एक एक करके सबको अनलॉक करता हूँ जिससे और भी ज़्यादा तुम्हारा लेवल अप हो जाएगा, लेकिन और कपड़े उतारने पड़ेंगे। वो भी कहती भैया क्या बोले, हमारा मेन कट्टा भी कहता है यह उतारना तो पड़ेगा। वो भी कहती लेकिन उससे पहले ये देखो मैंने अपने पावर से स्पिरिचुअल बॉल यहाँ पे तैयार कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तुम एक और पावर यहाँ पे कर सकती हो, ट्राई मारो। तो जैसे वो ट्राई मारती है एक और पावर आता है, ये भी कहती भैया ऐसे कैसे है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर दो दो स्पिरिचुअल रूट हैं, एक आइस दूसरा हवा। वो भी कहती वाह भैया सच्ची में यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कपड़े उतारो। वो भी कहती है ठीक है, तो टॉप उतार लेती है और वो भी कहती हूँ माई गॉड भैया मेरे को शर्म आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शांति यहाँ पे रहो, मुझे ठीक करने दो। वो आंखें बंद करके रखा था, ये भी कहती आंखें बंद ही रखिएगा। उतने में अचानक से एक स्पाइडर दिखता है, वो डर जाती है और डर के मारे चिपक जाती है, अरमान टकरा जाते हैं। भाई राइटर एक नंबर का कमीना आदमी है साला, भाई बहनों के बीच में क्या क्या यहाँ पे करवा रहा है। माहौल शांत होता है, उसका लेवल अप होता है बॉडी टेम्परिंग के 7वें पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कैसा लग रहा है, वो भी कहती बढ़िया लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये सब एक बहाना था, लड़की का जो डेटा था ना, डेटा कलेक्ट करना था, लेकिन यार डेटा कलेक्ट करके मैं क्या करूं, काश मेरा सुपर कंप्यूटर ये दुनिया में आ पाता, काश अपने माइंड से कंट्रोल कर पाता। तो वाकई में इसका माइंड यानी इसकी आत्मा निकल जाती है, तो बॉडी चुपचाप वहीं पे पड़ी थी। बहना भी कहती भैया क्या हो गया, होश में आओ ना। लेकिन हमारे मेन कट्टा का आत्मा तो उसकी बॉडी में ही नहीं होता, याद है ना उसके पास जो घड़ी थी, घड़ी द्वारा वो अपने पा रहा था, वहाँ से कुछ चीज़ें मंगा पा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा यहाँ पे चल जाती है और सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है। कंप्यूटर द्वारा मैं अपनी बहना का डेटा यूज़ करूँगा और वो डेटा अपनी बॉडी में इंजेक्ट करूँगा जिससे उसकी पावर मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो ये कर देता है और साथ ही में जो भी नॉलेज इसने प्रोवाइड किया था ना, आई मीन लिया था, वो सारे नॉलेज प्लस अपना हाईटेक टेक्नोलॉजी द्वारा ये वेपन बनाने लग जाता है। वो कहता है वाह यार टेक्नोलॉजी प्लस कल्टीवेशन से मिलकर बनता हुआ आर्टिफैक्ट है ना, सबसे कमाल होता है। तो सब कुछ करने के बाद बड़ा मतलब रिलैक्स हो और रियल बॉडी में आने को तैयार है। इधर बहना पागल की अरे यार क्या हो गया मेरे भैया, होश में क्यों नहीं आ रहे भैया बोलो ना। उतने में आ जाता है और कहता अरे मेरी बहना तो कैसी है। वो भी कहती है अरे मैं कितनी ज़्यादा टेंशन में थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन है लो तुम्हारे डाटा से ये देखो मैंने कमाल का आर्टिफैक्ट तैयार किया। वो भी कहती वाह यार ये आर्टिफैक्ट तो बड़ा कमाल का है। अगले दिन की बारी आती है जब हमारा मेन कट्टा नकाब लगाकर उसी दुकान में आता है और कहता है मेरी बहना यहाँ पे कुछ आइटम दे के गई थी, मुझे लाओ। वो भी कहती है अच्छा तुमको चाहिए क्या, लेकिन कोई लड़की लेने आई थी, देने आई थी। वो भी कहता है छोड़ ना यार तू देना मुझे। वो भी कहती है ठीक है। तो मैडम जी ने 200 दिया था, ये 200 में से 10% यानी 20 हम रख लेते, बाकी 180 आपका। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या शुक्रिया। फिर लेकर आता है अपनी बहना के साथ मिलकर ट्रेनिंग करता है, क्योंकि एडमिशन का दिन आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना रहेगा ना, तो काफ़ी मेहनत होता है, काफ़ी लेवल अप भी होता है। कई सारे डेमोन का कोर यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है। उतने में एक लिन मू नाम का बदतमीज लौंडा आता है और कहता साला इसको देख रहा हूँ आजकल बड़ा एटीट्यूड में, एकेडमी का टेस्ट में इसको यहाँ पे देख लूँगा। फाइनली वो दिन आता है जब एकेडमी का टेस्ट होने वाला है, जो भी पास होगा ना उसको उसके फेवरेट एकेडमी में जाने का मौका मिलेगा। टीचर भी कहता ओके ठीक है, ये जो टेस्ट है ना 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहले हिस्से में तुम्हें रिटर्न एग्जामिनेशन देना है, सेकंड में तुमको चीज़ें बनाना है और थर्ड में तुमको लिटरली जाके डेमन को मारना है। तो जो पूरा करेगा वो पास होगा। तो हमारा मेन कटर आता है, तो 2-3 हेटर यहाँ पे थे जिनकी बैंड हमारे मेन कटर ने बहुत पहले बजाई थी, बहुत ही गुस्से में थे कि साले इसको छोड़ेंगे नहीं। और ये वाला लड़का जिसके पिछले एपिसोड में हमारे मेन कटर ने बैंड बजाई थी, टीचर के सामने बेइज्जती भी हो गई थी, वो भी ठान लेता है। और सबसे पहले एग्जामिनेशन यानी रिटर्न एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। सालों दोनों नुबड़े हमारे मेन कटर के दुश्मन, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहना को भी समझ नहीं आता, लेकिन हमारे मेन कटर के लिए बड़ा आसान था। वो लिटरली 10 मिनट में पेपर लिख के दे देता है। टीचर को भी विश्वास नहीं होता, बाकियों को लगता है कि हमारा मेन कटर नुबड़ा, उसको कुछ नहीं आया, खाली पेपर दे के चल चुका रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब रिटर्न एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, सबको लगता है हमारे मेन कट्टर ने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन जैसे रिजल्ट की बारी आती है ना, तो हमारे मेन कट्टर ने टॉप मारा था। जी हाँ, उसने टॉप मारा था। तो ये था पहला एग्जामिनेशन जो पूरा हो जाता है। अगले एग्जामिनेशन में तुमको आर्टिफैक्ट बनाना है, और आर्टिफैक्ट का एक टॉपिक था भट्टी, यानी तुमको भट्टी बनाना है। हमारा मेन कट्टर भट्टी बना लेता है, सब लोग भट्टी बना लेते हैं। टीचर भी कहता चलो यार चेक करके बताते हैं। सबसे पहला जो हेटर था उसका 75
85 पॉइंट मिलेगा। दूसरा जो हेटर है उसको 85 पॉइंट मिलेगा। और ये था हमारे मेन कट्टा का भट्टी जो सबसे बेस्ट यहाँ पे था, उसको 100 में से 100 मिलता है, जो लिटरली किसी को विश्वास ही नहीं होता। हेटर डरे कह देता सुनो यार मुझे लगता है कि भाई चीटिंग की है इस लौंडे ने। टीचर भी कहता क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है? तो वो भी कहता क्योंकि यार ये उतना कमाल का लौंडा है ही नहीं, पहले हमेशा ये फेल होता था, इसको कुछ आता भी नहीं था, अचानक से कैसे कर लेगा। दूसरा हेटर भी कहता या मुझे ऐसा लगता है शायद इसने आर्टिफैक्ट दुकान से खरीदा होगा, ये किसी और का खरीदा हुआ आर्टिफैक्ट दिखा रहा है। तो दूसरे सारे हेटर करने लगते हैं कि सही बोला सही बोला, लिटरली सारे के सारे बच्चे बोलने लगते हैं। टीचर भी कहता है यार सब लोग तुम पे शक कर रहे हैं, शायद तुमने चीटिंग वीटिंग यहाँ पे की है, तो एक काम यहाँ पे करो कि सुनो ना यार तुम कुछ करके दिखाओ इनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तुम सबके सामने यहाँ पे बना देता हूँ। टीचर भी कहता चलो उस कमरे के अंदर सारे सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा सामान लेता है और जो भी बनाने का स्टेप है ना स्टार्ट करता है। ऑडियंस भी कहती भाई ये नाटक कर रहा है, कुछ बनाने नहीं आता, देखने आसानी से फेल हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चिंग तरा तन तुम देखो बन गया यार बन गया, और ये पहले से भी ज़्यादा परफेक्ट यहाँ पर है, विश्वास हो गया। टीचर भी कहता यार विश्वास हो गया। हेटर्स लोग की चली पड़ी थी। टीचर भी कहता है क्या सालो हाँ बड़ा शक करे थे बेचारे के ऊपर, माफ़ी मांगो इससे। तो वो भी कहते सॉरी वी आर सॉरी यार गलती हो गई। टीचर भी कहता चलो बधाई हो, तुम चाहे तो कुछ और कमाल का बना सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह बना दूंगा। तो तोप का गोला जैसा कुछ कमाल का आर्टिफैक्ट उसके नॉलेज में था, तो वो ऐसा बनाना स्टार्ट करता है और सोचता है ये जन्म में तो मुझे बड़ा स्पेशल मज़ा आएगा बनाने में। फाइनली वो बना लेता है। तो वो हिटर्स यहाँ पे देख लेते हैं और कहते हैं क्या रे साले क्या बना रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता तो कुछ भी बना रहा हूँ, तुझे उससे क्या यार। वो भी कहता साले तू मेरे साथ बदतमीजी करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बदतमीजी करूँगा। उतने में टीचर आ जाता है और कहता है क्या हो गया यार, क्या आपस में लड़ाई किए जा रहे हो? वो भी कहता अरे यार मैं लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा, ये देखो ना ये क्या आलतू फालतू चीज़ें बना रहा है, एकेडमी के सारे रिसोर्सेस यहाँ पे वेस्ट कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये वेस्ट नहीं हो रहा, ये वेपन है, इससे अटैक किया जा सकता है। तो हेटर है ना शील्ड निकाल लेता है और कहता अगर तेरे वेपन में इतना दम है तो मेरे शील्ड पे अटैक करके दिखा, मुझे चोट पहुंचा के दिखा। तो दूसरा हेटर भी कहता या तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता, समझा क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर ऐसी बात है ना तो आ जाओ यार, डर के मारे भागना भी मत। वो भी कहता हम डर के मारे बिल्कुल भी नहीं भागने वाले हैं, अगर यार हम फेल हो गए, हम तुम्हारे अटैक को रोक नहीं पाए, हम नंगा यहाँ पर दौड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो नंगे दौड़ने को तैयार हो जाओ। भाई ये एक तोप का गोला चलाता है जो उसके शील्ड को तोड़ते हुए जाकर उस कमीने को लगता है और कमीना भी बैंड बज गई। बाकी सब भी कहते हैं भाई क्या मारा है, माँ कसम क्या मारा है। दूसरा हेटर भी कहता शिट नहीं यार उसके वेपन में सच्ची में दम था। बाकी सब भी कहते भाई ले तेरी बैंड यहाँ पे बज गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता या बैंड यहाँ पे बज गई। टीचर भी कहता सालो निकलो यहाँ से, बड़े आए थे। चलो यार अगले टेस्ट की बारी यहाँ पे आ चुकी है। आर यू गाइस रेडी क्या? तो अगला टेस्ट होने वाला है एक ऐसा टेस्ट जिसमें तुमको बीस्टों का शिकार यहाँ पे करने जाना है। तो बाकी कुछ लोग आपस में बात करते कि मैं तो पहले टेस्ट में फेल हो गया, सेकंड टेस्ट में क्या पास होऊंगा। ये कमीना लड़का जिसकी छाती टूटी थी वो भी कहता यार पहले दूसरे टेस्ट में तो बच गया। तीसरा टेस्ट बिस्टों के साथ लड़ने का टेस्ट, इसमें वो कुत्ता मरेगा। तो जहाँ पे लड़ाई होने वाली थी सब लोग वहाँ पे जाने वाले थे। ऑडियंस भी कहते यार ये लड़के ने बड़ा कमाल कर दिखाया, मुझे लगता है टेस्ट भी बढ़िया करेगा। आते हैं भाई टेस्ट के अंदर जहाँ पे बड़ा सा बीस्ट अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा बीस्ट को पकड़ लेता है। उतने में कोई कमीना आकर बीस्ट को मार के किल चोरी कर लेता है और एटीट्यूड दिखाने लग जाता है कि अरे यार तुम दोनों भाई बहन कितने कमज़ोर हो, अगर सही टाइम पे आके मैंने बचाया ना रहता तुम्हारी तो मौत हो चुकी रहती। उतने में कोई बड़ा बीस्ट आता है उस कमीने की जान निकाल लेता है और यह बीस्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हाई लेवल का था। इतने लेवल का बीस्ट इस एरिया में अलाउ नहीं है। फिर ये बीस्ट यहाँ पे कैसे आया? तो सब लोग डर के मारे भागते हैं और वो बीस्ट स्पेशली हमारे मेन कट्टर को ही अपना टारगेट बनाता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार ये बीस्ट तो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, तो वो भी अपनी जान बचाता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जानबूझ के हमारा मेन कट्टा किसी पेड़ के पास आता है, जैसे बीस्ट अटैक करता है तो हमारा मेन कट्टा हट जाता है और वो बीस्ट पेड़ को पकड़ लेता है। इसी का फ़ायदा उठा के हमारा मेन कट्टा उसके मुंह पे मारता है, लेकिन पीछे से दूसरा और हाई लेवल का बीस्ट आता है। हमारा मेन कट्टा भी लेकर और कहाँ से आ गया भाई, ये सब तो हमारे एरिया में अलाउ नहीं है। पीछे से बहना बचाने आती है लेकिन बहना के पास उतना पावर नहीं था, लेकिन तो भी हमारे मेन कट्टा के सपोर्ट की मदद से उसको मार यहाँ पे देती है। यानी दोनों भाई बहन ने मिलकर मारा। तो अनाउंसमेंट होती है कि सबके सब बाहर आ जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या तो बहुत सारे बच्चे बाहर आते हैं और कहते हैं मैं पास हो गया, कोई कहता है मैं फेल हो गया। दोनों हेटर यहाँ पे बड़े खुश थे कि या
चलो यार बढ़िया, हम जीत गए। और वो जो हाई लेवल के बीस्ट यहाँ पे थे, इन दोनों ने भेजा था स्पेशली हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे, उसको मरवाने के लिए। बोला भी जाता वो लौंडा जिंदा नहीं आएगा। ये लोग कहते ना लौंडा बड़ा स्पेशल है, वो आ जाएगा। वो लोग कहते नहीं आएगा यार, शर्त लग गई, अगर वो लौंडा जिंदा आ गया ना, लिटरली हम दोनों नंगे दौड़ेंगे। दूसरा भी कहता या बिना कच्छा पहने। तो बाकी सब भी कहते ठीक है, तो नंगे दौड़ने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वो तो आने वाला है। सामने वाला भी कहता है नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो जिंदा था, तो वो आ जाता है। हेटर्स भी करे अरे यार ये कैसे आ गया। तो बोला भी जाता साले तूने दो बड़े बड़े बीस्ट को भेजा था ना, सच्ची में भेजा था या मजाक कर रहा है। वो भी कहता यार मैं मजाक नहीं करता ऐसे मामले में, मैंने सच्ची में भेजा था यार। तो बाकी सब भी कहते ले सच्ची में भेजा था, ओ चलो यार नंगा दौड़ना पड़ेगा। तो वो दोनों को ना चाह के भी नंगा यहाँ पे दौड़ाया जाता है। बहना भी कहती छी कितने बेशरम लोग हैं, नंगे दौड़ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो यार ऐसे बेशरम लोगों पे क्या ध्यान देना। और बुड्ढे जी कैसे यहाँ पर हो यार, अचानक से हमारे ऊपर 3 बड़े बड़े बिस्टों का अटैक हुआ है, मुझे लगता दाल में कुछ काला है, पता करो। वो भी कहता भाई अब तुझे क्या बताए, तेरे इतने सारे हेटर से किसी हेटर नहीं भेजा होगा, उन पे ध्यान मत दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा अच्छा ये अकेडमी पूरी गिरी हुई है, साला कोई बचाने को तैयार नहीं है। फाइनली अकेडमी का कोई टीचर यहाँ पे था जो कहता बधाई हो, तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, तुम हमारे फैमिली के फ्यूचर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया। वो लोग बहना के बारे में पूछ लेते, बहना किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता मेरी बहना अरे थोड़ी शर्मिली है, वो नहीं आई, रहने दो ना। तो वो लीडर की कोई बेटी थी, बोला भी जाता हेलो ये मेरी बेटी है, बेटी से मिलो, रूही इसका नाम है। वो भी कहती हेलो, नोटिस करती यार ये लड़का कितना हैंडसम है। हमारे मेन कैरेक्टर के साथ कमरे में आती है और कहती सुनो ना, मैंने सुना तुमको मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे बीमारी है, अरे मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दर्द दूर कर दोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अगर तुमको दर्द हो रहा है ना तो एक काम करो, तुम आराम से ठंडे पानी पियो, वॉक करो, ठीक हो जाएगा। वो भी कहती है अरे मैं इसको गंदे गंदे इशारे दे रही हूँ और ये लौंडा समझ नहीं रहा। अरे मैं ये कह रही थी कि अगर ये दर्द दूर करना है ना, तुम्हारी यांग एनर्जी मिल जाती है डुओ कल्टीवेशन द्वारा तो मज़ा आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ऐसे दर्द में डुओ कल्टीवेशन करना ज़्यादा भारी पड़ सकता है, ठीक होने के बदले और बेकार हो जाएगा। वो भी कहती है तो मुझे बेकार होना है, आओ बेकार करो ना। उतने में बहन आ जाती है और कहती वो कुत्ती की बच्ची क्या कर रही है। वो भी कहती मैं क्या करूंगी, अरे जलन की हो रही है तुझे, तेरा भाई है ना, तेरा होने वाला पति थोड़ी ना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दूर हो यार, ऐसे चिपका मत करो, मेरी बहना के साथ बदतमीजी भी मत करो। वो भी कहती ना मैं बदतमीजी नहीं कर रही थी। इधर बहना समझ जाती है, एक नंबर की छिना ले, सुनो यार ऐसे लड़कियों से दूर यहाँ पे रहो, ऐसे लड़कियों के अच्छे इरादे नहीं होते, आपको जबरदस्ती पटाने की कोशिश कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा है पटाने की कोशिश कर रही थी, अच्छा नहीं मुझे समझ नहीं आया। उतने में वो जो पापा ने गिफ्ट दिया था ना, चलो यार वो गिफ्ट खोल के देखना बाकी है। दोनों गिफ्ट खोल के देखते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन गिफ्ट में क्या है वो नहीं बताया जाता, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, याद है ना एक बक्सा मिला था, बक्से में सोना चांदी ना जाने क्या किया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत ही पैसे यहाँ पे कमा लेंगे। उतने में एकेडमी के 2 लड़के आते हैं और कहता है हेलो शुयांग कैसे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं बढ़िया हूँ, बोलो यार कैसा आना होगा। वो लोग भी कहते हैं हम यानी मैं मिस्टर ये लियांग चुयांग मुझे तुम लोग के साथ दोस्ती करनी है, बहुत पैसा है मेरे पास। दूसरा जो लड़का था मोटा, वो भी कहता ये मैं भी हूँ सबसे ग्रेट और सबसे बलवान, मेरे से बेहतरीन दुनिया में कोई नहीं और मैं मचाऊंगा बवाल। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार ये कैसे इंट्रोडक्शन करवाने का तरीका हुआ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर दोनों से कहता आओ बैठो चाय पानी पियो। वो लोग कहते ना देखो हम चाय पानी पीने नहीं आए, तुमको कुछ देने आए, ये लो मेरी ओर से फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बीस्ट का कोर। दूसरा मोटा भी कहता या और मेरी ओर से ये मिथिकल सिल्वर यहाँ पे रख लो, अरे बड़ा कमाल का, मना मत करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा वाओ ये दोनों कोई छोटे मोटे आइटम नहीं, ये दोनों बड़े स्पेशल आइटम है, अरे अमीर बाप की बिगड़ी औलाद मुझे लग रहे। अरे यार मैं फ्री में तो रख नहीं सकता, बोलो बदले में तुमको की चाहिए। वो दोनों भी कहते कुछ भी नहीं चाहिए। अरे यार हम दोस्त यहाँ पर हैं, दोस्त में तो इतना चलता है। और क्या ना तूने एक लड़के की बैंड बजाई थी कल, याद है, वो हमारा दुश्मन था, तो मजा आ गया और कुछ भी नहीं। ओके ठीक है बाय बाय मेरी जान, खाने का पीने का ऐश करने का मचाएंगे बीड़ू टटर ततर, चलो स्टिंग पीने। हमारा मेन कैरेक्टर भी छपरी है साले दोनों। ओके ठीक है मेरी बहना, मैं भी चला। वो भी कहती ओके ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर छपरी लोग के साथ निकल के एक टेम्पल के बाहर आता है, क्या उसे टेम्पल के अंदर सैंडलवुड और चिट करके कुछ कमाल का आइटम मिलने वाला है। लेकिन न जाने क्यों माहौल काफ़ी
बेकार लग रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर को तो और भी ज़्यादा बुरी फीलिंग आती है, जैसे कि हम किसी जाल में फंसे हैं, तभी अचानक से हम नीचे की ज़मीन खिसकती है। ये लोग ठाम से नीचे गिरने वाले थे, लेकिन जैसे तैसे जान बचा के भागते हैं, लेकिन लेट हो चुका था, ज़मीन खिसक चुकी थी। ये लोग नीचे गिरते हैं, बोला जाता मैया रे लग लाऊ, अरे यार ऐसे कैसे यहाँ पे फंस गए। मोटा भी कहता यार मुझे समझ आ रहा है, ऐसा लगता है शायद किसी ने वाकई में जाल बिछाया है, उनको पता था कि हम आने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन कौन कर सकता है। तभी अचानक से लाइटें जलती है, याद आया वो दोनों हेटर जो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए थे, बेसिकली वो लोग ही थे। ये लोग भी कहते साले तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो भी कहते यस मारो इनको। तो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर तीर चला दिया जाता है, तो सारे बंदे लड़ने लग जाते हैं, तीर के साथ सामना करते हैं। हेटर भी कहता मारो मारो यार बहुत मारो, कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है यार वो लोग बहुत सारे बंदे हैं, तीर चलाए जा रहे हैं, समझ नहीं आता क्या करें। और दोनों दोस्त भी कहते वही तो यार समझ नहीं आ रहा कैसे बचे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, मेरे पास से कमाल का आइडिया है। याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर का वो जो भी घड़ी जैसा है, जिसके द्वारा वो अपना सारा सामान बुला सकता है रियलिटी से, उसके अंदर वो सारे के सारे तीर यहाँ पे डालने लगता है। दुश्मन मिला करे ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सारा तीर इसके अंदर यहाँ पर आ गया है, तुमको वापस चाहिए क्या, तो ये लो वापस। भाई वो सारे के सारे तीर है ना उनकी ओर ही फेंक देता है, और एक बड़ा सा बंदूक चलाकर उनकी ओर बैंड बजा देता है। वो लोग कहते हैं सालो लौंडा क्या कर रहा है, हमने जैसा सोचा उसका उल्टा हो चुका है। तभी अचानक से फिर से जमीन यहाँ पे टूटने लगती है। ये लोग कहते हैं भैया कितना जमीन टूटेगा। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी जीना ही मुश्किल है। और दुश्मन भी देखते एक सेकंड, हाँ हमें नीचे यहाँ पे गिर गया, तेरा प्लान था क्या। वो भी कहता ना ये जमीन टूटने का मेरा प्लान यहाँ पे नहीं था। दूसरा भी कहता व्हाट, तो हम क्या करें। वो भी कहता मुझे नहीं पता यार क्या करें। अब आते भाई दूसरे जमीन की ओर जो टूटा था, हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे था। बाकी सब भी कहते यार यार आखिर में ये क्या हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आखिर में जो कुछ हुआ छोड़ो, हमें यहाँ से निकलने की प्लानिंग बनानी चाहिए। तो लोग निकल जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मेरे साथ तो उसकी दुश्मनी है, तुम लोग के पीछे क्यों पड़ा है, तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है। तो वो दोनों कहते हैं कि हम शहर में जो 4 सबसे बड़ी फैमिली है ना, 2 फैमिली से हम दोनों बिलोंग करते हैं, हाँ 2 फैमिली से वो दोनों बिलोंग करते हैं, और हमारे बीच में बिल्कुल जमती नहीं है, हमेशा हमारे बीच में पंगा होता रहता है। और हमने तो उन दोनों के साथ शर्त लगाई थी कि हार जाओगे तो नंगा दौड़ना पड़ेगा। तो साले दौड़ भी रहते हैं, उसी बात का दुश्मनी है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है यहाँ पिछले एपिसोड में साले नंगे यहाँ पे दौड़ रहते हैं। फाइनली वो लोग ढूंढते ढूंढते सैंडलवुड ऑर्चिड के पास आ जाते हैं, वही जो इनको चाहिए था, खुश हो जाते वो मिल गया। लेकिन क्या हमारे मेन कैरेक्टर को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा है। तो क्या ना अभी वहाँ पे पॉइजन था जो कि एक बंदे को लगता है, और बंदा टाइम बोल जाता है, और वो पॉइजन किसी स्पाइडर द्वारा निकला था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता संभल के बारे में, तुम भी टाइम बोल जाओगे। उतने में अचानक से धीरे धीरे छोटे बड़े मीडियम साइज़ के ढेर सारे स्पाइडर इकट्ठा होते हैं, जो इन सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। वो लोग भी चिल्लाते मम्मी बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, अपनी जान बचाओ, लड़ने पर ध्यान दो। हमारे मेन कैरेक्टर के पास इंसेक्ट स्प्रे भी था, लेकिन स्प्रे का कोई असर ही नहीं होता, और सारे बंदे जैसे जैसे लड़ यहाँ पे रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुको यार मैं तुम्हें बचाता हूँ। तो एक शील्ड बनाता है और सारे बंदे लोग को शील्ड में कवर कर देता है, और एक बड़ा सा तलिस्मैन निकालता है आग वाला, और पूरे एरिया में ही आग लगा देता है, जिससे बीस्ट यहाँ पे मरते हैं। और वो लोग भी कहते हैं भाई स्मार्ट आदमी है, तू ना होता तो हम मर जाते हैं। तभी अचानक से जाला आता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लेता है। कहना सारे स्पाइडर की रानी आ जाती है, उसने पकड़ा था, और कहते हैं हैंडसम आदमी हो, तेज आदमी हो, स्ट्रॉन्ग आदमी हो, रुक जाओ यहीं पर, बन जाओ मेरे पति। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे कीड़े मकोड़ों का पति बनने का शौक नहीं है। वो भी कहती अरे मेरे बारे में ऐसा ना बोलो, मुझे बुरा लगेगा। ये लोग भी कहते हैं हाय ये लड़की इतनी सेक्सी है। अरे नहीं अबे होश में आओ यार, हम क्या उसके प्यार में यहाँ पे गिर रहे हैं, मारो उस कमीने को। तो वो स्पाइडर भी कहती है अरे यार मैं मूड में थी, तुम साले मेरा मूड यहाँ पे ख़राब कर रहे हो। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने आप को आज़ाद कर लेता है। वो भी कहती है कोई नहीं बचेगा, सब यहाँ पे मारे जाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शील्ड बना के जल्दी से कैद करो यार। तो शील्ड बना के कैद कर दिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक मार्क्स लगा लेता है ताकि कोई भी पॉइजन वॉइजन का असर यहाँ पे ना हो। और जो सैंडलवुड था ना उसको लेने जा रहा था, तो स्पाइडर भी कहती वाट नहीं 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 उसको मत छू यार, और अगर तूने उसको कुछ किया ना तो हम सब मर जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है मैं मरने नहीं दूंगा, एक छोटा सा डील कर लेते हैं। अब आते भाई बाहर साइड जहाँ पे कमीने लोग आ चुके थे, और कहते हैं चलो हम तो सेफली बाहर आ गए, लेकिन वो सबके सब अंदर फंस गए और वो लोग तो मर जाएंगे। लेकिन क्या पूरे के पूरे स्पाइडर बाहर आ जाते हैं। ये लोग डर जाते हैं, डर के मारे भागने लगते हैं। यहाँ तक कि स्पाइडर की महारानी भी आज़ाद हो चुकी थी, और कहती फनली इतने सालों बाद मैं आज़ाद हो गई। ये लोग भी कहते वाह यार तुम्हें पता चल गया कि वो सैंडलवुड इनका वीकनेस है, तो तूने
उनको ब्लैकमेल किया, उनको बाहर लाया। वाह, क्या ना लोग किसी फॉर्मेशन में बनते ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, मैंने वही बोला कि हमको जिंदा छोड़, बदले में हम तुमको बाहर यहाँ पे निकाल देंगे। वो भी कहती है यस, अब हम बाहर आ ही चुके हैं, तो हमारे पेट में आने को तैयार हो जाओ। हमारे बंदे भी कहते व्हाट यार, तुम हमको मारना चाहोगे, धोखा दोगे? वो भी कहती यस, धोखा देंगे। तभी हमारा मेन कट्टा सैंडलवुड लेता है और कहता है फिर तू भी मरने को तैयार हो जा, और सैंडलवुड में आग लगा देता है, और जिससे वो सारे के सारे स्पाइडर भी जल के मर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है बड़ा आया। वो लोग भी कहते भाई ये तूने कैसे कर दिया। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या करूं, ये उनका वीकनेस था। मैंने उनको बोला भी था हम तुमको यहाँ से आज़ाद करवा देंगे, बाहर जाकर तुमको जैसे रहना वैसा रहना, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और मैंने उसको नकली सैंडलवुड वापस कर दिया, असली मेरे पास ही था, उसको लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और देखो भाई बैंड बज गई। वो लोग कहते यस तुम बड़े स्मार्ट आदमी हो यार। अब आते हमारे मेन कट्टर की और जो अपने नए घर में आता है और कहती है कि अकेडमी के जो भी बच्चे ना, सारे बच्चे लोग को अपना अपना घर मिलता है, ये हमारा घर मिला है, ये तो बड़ा गद्दे वाला है, मजा आएगा। और हल्के से कपड़ा उठ जाता है। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे कपड़े अरे सही से कर लो। उतने में वो छपरी दोस्त आता है और कहता और मेरी जान चलेगा घूमने। ओ शिट या तू तो लड़की के साथ कमरे के अंदर है, एंजॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या एंजॉय, मेरी बहन है। वो भी कहता है हाँ, यानी पाकिस्तान से सलाम वालेकुम भाईजान, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुछ भी मत बोल। वो भी कहता चलो यार मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। उसका घर भाई वो बंगला था, बंगला सब कुछ था उसके घर में। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले अकेडमी वाले तुझे इतना सब कुछ यहाँ पे देते क्या। वो भी कहता यार मैं थोड़ा स्पेशल आदमी हूँ ना, तो मिलता रहता है, चल आ जा बैठ के। दूसरा छपरी दोस्त भी यहीं पर है, बात करते हैं और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टर से, जो क्या हुई अपने छपरी दोस्तों के साथ था। वो लोग भी कहते हैं भाई तू भी पैसे वैसे कमाना ताकि थोड़ा बड़ा घर ले ले। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार लेने को तो मैं ले लूँ, लेकिन गरीब आदमी नहीं है मेरे पास पैसे, मैं क्या करूँ। वो लोग कहते हैं अरे तू इतना स्मार्ट है, हमने तेरा नॉलेज यहाँ पे देखा, तो क्या क्या नहीं बना सकता, बना के बेचा कर। अरे और बदले में कुछ चाहिए तो हम दे देंगे, कुछ चाहिए क्या ये ले। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या है, तो वो भी कहता खोल के देख। तो एक कमाल का क्रिस्टल यहाँ पे था, या कोर कह लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ इस कोर का असर क्या है। वो भी कहता वेल यार कोर का असर तो खुद यहाँ पे पता लगा यार, कुछ बढ़िया बना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है मैं कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ। फिर आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के अंदर, जिस लाइब्रेरी के अंदर एक से बढ़कर एक किताबें जिसमें अलग अलग फॉर्मेशन तलिस्मैन कोर के बारे में नॉलेज है। तो हमारा मेन कट्टा काफ़ी नॉलेज यहाँ पे ले रहा था, लेकिन वो नॉलेज काफ़ी ही नहीं था, और भी ज़्यादा अपर क्लास में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जाने वाला था ना, एक लड़का रोक देता है और कहता है क्या रे कुत्ते के बच्चे, मालूम नहीं है क्या, और आगे जाने के लिए तुझे देने पड़ेंगे, इतने में तू नहीं जा पाएगा। और ये हेटर था जिसने हमारे मेन कट्टा को फंसवाया था। मनी मन सोचता साला पता नहीं है पिछले और बच कैसे गया, लेकिन अंदर जाने नहीं दूंगा। तो हमारा मेन कट्टा डेमन कोड निकाल के दे देता है, यानी पैसे दो नहीं तो डेमन कोड यहाँ पे दे दो। वो भी कहता अच्छा दे दिया क्या, आजा बेटे आजा, अब हम दोनों एक ही एकेडमी के अंदर हैं, तुझे बढ़िया मौका देखूंगा और गॉप गॉप करके मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मुझे और ऊपर जाना है तो कितना डेमन कोड देना पड़ेगा। वो भी कहता 3 आपने दे दिया ना, 3 में कम चल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। फिर वो जो टीचर थी जिसने हमारे मेन कट्टा का आर्टिफैक्ट बाय किया था, वो देख रही थी कुछ किताबें और कहती यार मुझे एक डाउट आ रहा है, इसको यहाँ से करेंगे वहाँ से करेंगे तो ये ऐसा कैसे होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि उसको वहाँ से वैसे करो फिर ऐसे करो तो हो जाएगा। ये भी कहती है एक सेकंड अबे तुम्हें कैसे पता चला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, पहले ऐसे करो फिर ऐसा करो फिर वो करो और फिर ये करो। ये भी कहती सच्ची में अगर हमने इसको ऐसे किया फिर ऐसे किया और ऐसे किया तो क्या होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है फिर ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ये भी कहती वाओ यू आर सो स्मार्ट यार, तुमको कितना ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर है, बाय 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 बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ अच्छा, ऐसा लगता है ये भी कुछ नॉलेज लेने आई थी और इसको डाउट यहाँ पे था, मैंने डाउट क्लियर कर दिया। और हाँ जो मैंने ये वो बोला ना, यानी वो लोग कुछ बात कर रहे थे डीप मीनिंग वाली बातें जो मुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उल्टा उल्टा समझा दिया। बाद में कहता है ओके ठीक है मैडम जी बाय। तो हमारा मेन कट्टा अपने काम पे ध्यान देता है और ये और भी ज़्यादा हाई क्लास पे जाके ध्यान देता है, यानी और टॉप की लाइब्रेरी पे। तो कमीना हेटर आता है और कहता तो हर माई के तू इधर क्या कर रहा है, तुम जैसे गरीब लोग हैं ना नीचे, ओ नीचे जा नीचे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुम जैसे लफंगे लोग को ऊपर आने देना चाहिए ही नहीं। वो भी कहता लफंगे रहे फफंगे रहे फर्क नहीं पड़ता, पैसे पैसे मैटर करता है, मैंने पैसे दिए यहाँ पर आने के, तो निकल यहाँ से। टीचर कहती तू निकल यहाँ से, मैंने परमिशन दी उसको आने पे, चल निकल यहाँ से। वो भी कहता यार जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। लेकिन लड़का भी डाउट में था कि अरे यार टीचर को क्या हो गया, पिछले बार भी उसके लिए लड़ रही थी और आज भी उसको भाव दे रही है, मुझे निकाल यहाँ पे। ये शू यैन का बच्चा
छोड़ूंगा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इधर टीचर भी कहती है ऐसे पागल लोगों पे ध्यान नहीं देते हैं, तुम अपनी किताबों पढ़ने पे ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार, और मेरे को एक नॉलेज मिला है, मैं कुछ बना के देखूं। वो भी कहती है सच्ची में, बनवाओ बनाओ बनाओ, क्या बनाओगे। तो हमारा मेन कट्टा आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग हॉल में आता है और जो भी बनाने का काम है ना वो स्टार्ट करता है। तभी अचानक से टीचर की टांगे फिसलती है और ठप से नीचे गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी उसके नीचे गिर जाता है और जो कोर हमारे मेन कट्टा को छपरी दोस्तों ने दिया था ना वो भी निकलता है। उसका स्मेल जो डायरेक्ट टीचर को जाता है और टीचर एकदम मनमोहन हो जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लगा करे क्या हो रहा है इसको, वो एकदम होश में नहीं थी। और हमारे मेक कट्टा को लगता है एक सेकंड, टीचर का भी तो कान निकला था क्या फॉक्स जैसा। वो अचानक से एकदम चक्कर वक्कर आता है, जोश में आती है, चिपक जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लग शांत हो जाओ यार, या भाई यार क्या हो रहा है इस मैडम जी को। उस कोर का स्मेल में ऐसा क्या था जो मैडम जी एकदम ठरकी बन गई। अरे रुको यार अभी इनको शांत करता हूँ। तो हमारा मेक कट्टा शांत करता है तो वो ठीक होती है, होश में आती है और हमारे मेक कट्टा के गोद में थी। तो वो भी कहती सॉरी, अरे पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बाय 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 बोल के निकल जाती है। अब आते क्लास में बाकी लड़कियों की ओर, जिसमें याद है ना जिसके साथ हमारे मेन कट्टा की शादी तय हुई थी। तो सब लोग कहते भी है कि अरे शिवयांग तुझे भी अभी भी प्यार करता है, साला बस एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये भी समझ जाती है यार एटीट्यूड दिखा रहा है और कुछ भी नहीं। ये लोग भी कहते देखना वापस आएगा, अबे सेम क्लास में तो है तो उससे प्यार करता तभी तो। वो भी कहती है यार मैं हूँ इतनी सुंदर, कोई लड़का मेरा पीछा छोड़ दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दूसरा भी कहता हो देख 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 आ रहा है। तो हमारा मेन कट्टा आ रहा था, इसको लगता है मेरे पास आएगा, लेकिन इग्नोर मार के चल जाता है। बाकी सब भी कहती है यार इग्नोर मार दिया। बाकी लड़कियां भी कहती है टेंशन वाले नाटक कर रहा है, लड़की भी लेके आई है नाटक कर रहा है। उतने में वो दूसरा हिटर आता है और कहता है साले क्या तेरे बीच में और टीचर के बीच में चालू है, जरा बताएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन सा टीचर, मैं किसी टीचर वीचर को नहीं जानता। वो भी कहता चल चल ज़्यादा नाटक मत कर साला, जैसे तुझे कुछ बोलते टीचर गुस्से में आती और उल्टा मार को सुनाने लग जाती तेरे चक्कर में ना। तो टीचर पीछे से आती है और कहती हो मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ कुछ भी ना करूँ, तुझे क्यों फर्क पहनता है, जा चुपचाप बैठ क्लास स्टार्ट होने वाला है। वो भी कहता है या जा रहा हूँ। टीचर भी कहती है अरे बदतमीज़ लोग हैं, उन पे ध्यान मत दो, आज से मैं तुम्हारी लूँगी क्योंकि क्लास से टीचर हूँ ना, क्लास लूँगी। हमारा मेक कट्टा भी लगा तो मैं भी दूंगा। हमारा मेक कट्टा भी सोचता रही तो वो मैडम जी है जो लाइब्रेरी के अंदर मिली थी, ये मेरी टीचर है क्या, अरे मुझे खुद पता नहीं था। फिर टीचर कहती है ओके ठीक है, ये कमाल का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, कौन मुझे इसका डेमो करके दिखाएगा। तो बदतमीज से लड़का कहता मैं मैडम जी गोप गोप मैं करूँगा। तो टीचर भी कहती ले बेटे कर ले। तो वो लेता हुआ करता गॉप ये बच्चे भी कहते भाई हाँ क्या मारा है भाई, अब मज़ा आ गया। टीचर भी कहती चलो बहुत बढ़िया, अब मेरे पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिससे मैं अटैक करूँगी, अब तू संभाल के दिखा। ये वो आर्टिफैक्ट है जो हमारे मेन कट्टा ने मतलब बेचा था। तो वो भी कहता मैडम जी आपके हाथों में ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। वो भी कहती या कमाल का है। तो वो लेती है अटैक करती है, लड़का तलवार से रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन नहीं रोक पाता, हार जाता है। मैडम जी भी कहती देखा तुमने, आई डोंट नो ये आर्टिफैक्ट किसने बनाया, लेकिन जिसने बनाया ना वो जीनियस है जीनियस, अबे सुपर कूल है कूल। हमारा मेक कट्टा भी लेके एक सेकंड, भाई ये तो मैंने बनाया और बहनों को मैंने बेचने को बोला था, लगता है टीचर जी ने खरीद लिया। टीचर भी कहती ओके ठीक है, और एक एक करके मैं तुम बच्चे लोग को दूंगी, बच्चे लोग यहाँ पे चला के दिखाओ। तो सबसे पहले कमीना उठरकी आता है और कहता है पहले मुझे दो ना। तो इतनी ठरकी निगाहों देखकर है ना टीचर ही मना कर देती हो, कहती छी यार बड़े ठरकी लग रहे हो, मत आओ यार मेरे पास है। तो वो जो एक्स यहाँ पे थी उससे कहती है कि अरे तू मुझे काफ़ी सही लग रही है, ट्राई मार के देखो ना। तो बाकी लड़कियाँ भी कहती है ये तुम कर सकती हो, ट्राई मारो। तो मैडम जी को मिलता है, मैडम जी ट्राई मारने की कोशिश करती है, काफ़ी कोशिश करती है, नहीं हो पाता, धमाका हो जाता है। तो हमारा मेक कट्टा सही टाइम पे लड़की को बचा लेता है और दूसरी वो टीचर धमाके को शांत करती है और कहती है ओ माय गॉड तुम सही हो ना। और इधर एक्स के बीच में और हमारे मेक कट्टा के बीच में रोमांटिक रिलेशनशिप बन चुके थे। तो कमीने को और गुस्सा आता है कि अरे एक तो टीचर भी पटा के रखा है, एक्स को भी पटा रहा है, साला दिखाना क्या चाहता है। फिर हमारा मेक कट्टा ज्ञान देता है कि अरे यार ना होता है तो ना करो, फालतू का स्ट्रगल यहाँ पे काय को करते हो, सेफ्टी ज़्यादा जो हो रही है। अब वो जो एक्स यहाँ पे थी देखो पहले उसने खुद ही शादी के लिए कैंसिल किया, अब वो हमारे मेक कट्टा की बातों को गलत समझती है, उसको लगता है कि मेरे को इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अपनी सेफ्टी पे ध्यान दो, यानी लौंडे के दिल में अभी भी मेरे को लेके जगह है, आए हाय। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। डेलुलू लड़की है बहुत बड़ी वाली। चलो चैप्टर यहीं पे ख़त्म, तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। वो लड़की एकदम अपने डेलुलू में ही पागल थी। उतने में टीचर हमारे मेन कट्टा से कहती वेल तुम ही एक ऐसे लौंडे हो जिसको अच्छे से संभाल पा रहे हो, तो ट्राई मारो। तो सब लोग हमारे मेन कट्टा की
चाटने लगते हैं ये गप 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 गप। अब वो कमीने को गुस्सा आता है कि भाई हमेशा मैं विलन बन जाता हूँ और ये लड़का हमेशा हीरो बन जाता है, क्यों क्यों। सामने से लड़की भी कहती है या रख लो, हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया, टीचर भी कहती है ओके ठीक है आज की क्लास यहाँ पे बंद, तुम लोग जा सकते हो। अबे छुट्टी जैसे होती है ना, सारी लड़कियां हमारे में कट्टे के दम घेरा लगा के खड़ी है कि बाबू बाबू चलो ना चलो ना। पीछे से बहन को देख के गुस्सा आता है कि अरे यार ये सब क्या हो रहा है, ये लड़कियां मेरे भाई के पीछे इतना पागल क्यों है, हटो 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 मेरे भैया से हटो। लड़कियां भी कहती हो क्या क्या नहीं क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों तेरे भाई के साथ बात भी नहीं कर सकते क्या। वो भी कहती नहीं कर सकते बात है। एक्स को भी लगता है कि वो सुन मेरी बात, शुक्रिया तूने मेरी हेल्प की थी, क्लास में जान बचाई थी, इसके लिए मैं तुझे थैंक यू। हमारा मेक कटर पूरा सुनता भी नहीं, इग्नोर मार के अपनी बहन के साथ निकल जाता है। लड़की भी लग साला इग्नोर मारने का एक्टिंग कर रहा है मुझे पता है। और स्पेशली ये लड़की कौन है, इसकी बहन, साली बहन की बहन, माँ बहन कर दूंगी। बहन भी लग चल चल निकल यहाँ से। फिर क्या बोलते भाई, हम हमारा मेक कटर एक किताब पढ़ता है, किताब में किसी बीस्ट के बारे में लिखा था, ब्लैक वाटर डेमन बीस्ट है जो कि बड़ा हाई लेवल का बीस्ट होता है, इसका कोर बड़ा स्पेशल होता है और ये स्पेशली ओरिजिनल लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो भी कहती क्या हुआ भैया आपको इसका डेमन कोर चाहिए। हमारा मेक कटर भी कहता है इसका डेमन कोर लेकर एक वेपन बनाऊंगा जो सबसे स्पेशल वेपन होगा और ये लाने में तो मेरी हेल्प कर सकती है। वो भी कहती मगर कैसे, वो भी कहता चलो। और वो कमीना अभी भी हमारे मेक कटर को देख रहा है, उसका दिमाग में एक और आइडिया आता है ठिकाने लगाने का। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं जो अपनी बहनों को कमरे में लेकर आता है, कपड़े उतरवाता है और उसकी बॉडी में से पता नहीं क्या क्या कलेक्ट कर लेता है और कहता हो गया। वो भी कहती है चलो ठीक है यार लेकिन मेरी हालत भी ख़राब हो गई। हमारा मेक कट्टा भी कहता कपड़े पहन लो। वो भी कहते भैया बड़े बेशरम हो, अपना मुंह कवर करो। हमारा मेक कट्टा भी लेकर क्या ही हो गया, की फ़र्क पहनता है क्या ना। हमारे मेक कट्टा ने अपनी बहन की बॉडी से DNA वगैरह फिर से कलेक्ट कर लिया था और उससे उसने कुछ तो तैयार कर लिया। वो क्या तैयार किया वो आगे पता चलेगा। और फिर किसी जंगल में वो पूरा जाल वाली यहाँ पे बिछा के रख लेता है और अपनी बहना से कहता है क्या हुआ बहना हेल्प कर देना। वो भी कहती मैं नहीं करने वाली, बड़े गंदे आदमी हो, जाओ कट्टीस। तो हमारा मेक कट्टा अकेले ही सारा मेहनत करता है और वो कमीना ये सब कुछ यहाँ पे देखे जा रहा है। बोला ना यार उसका अलग ही अपना प्लान है, तो अपना प्लानिंग में लगा हुआ था। उतने में अचानक से ब्लैक वाटर बीस्ट भाई वो अटैक कर भी देता है और वो अटैक मालूम है किस पे करता है, एक्स पे, क्योंकि वो भी उसके साथ लड़ रही थी वहीं पर। एक्स मारती है घपाक घपाक, ओ माय गॉड मैं इसको घपाक घपाक मार रही हूँ लेकिन चोट मुझे लग रहा है और वो इसके कपड़े फाड़ देता है आधा नीचे वाले और बीस्ट भी लगे चाटूंगा इसकी। हमारा मेन कट्टर तभी पीछे से आके लड़की को बचा लेता है, लड़की भी लग बाबू ने बचा लिया। तभी वो बीस्ट हमारे मेक कट्टा की ओर देखता है लेकिन वो प्यार में पागल था लड़की के। याद है ना हमारे मेक कट्टा ने किताब में क्या पढ़ा था कि वर्जन लड़की के पीछे पागल होता है और लड़की मैडम जी थी वर्जन थी तो उसके प्यार में पागल। हमारा मेक कट्टा भी कहता तू सही है क्या, वो भी कहती बचाओ यार वरना पूरे कपड़े फाड़ देगा। हमारे मेक कट्टा ने अपनी बहन के DNA से जो लिक्विड यहाँ पे तैयार किया था ना वो लिक्विड फेंक के मारता है लेकिन वो कमीना फेंकने भी नहीं देता, हमारे मेक कट्टा को उठा के फेंक देता है और जहाँ पे हमारा मेक कट्टा गिरता है ना कमीना उसके पीछे ही छुपा हुआ था। तो हमारे मेक कट्टा लिक्विड लेता है और लेके कमीने को बॉडी पे डालता है और वो लिक्विड था वर्जिन लिक्विड, यानी जिसकी बॉडी पे जाएगा ना एकदम वो भी एक प्यारी भोली भाली वर्जिन लड़की जैसा लगेगा। और वो लड़के पे डालता है तो कमीना बीस्ट लड़के के पीछे पड़ता है, लड़का भी लाइक बचाओ, अरे मैया रे मेरे पीछे काहे को पड़ा है। ऑडियंस भी कहते एक सेकंड मैंने तो ऐसा सुना है वो बीस्ट लड़कियों के पीछे पागल है और वर्जन लड़कियों के पीछे, यानी ये वर्जन है क्या। दूसरा भी कहता वर्जन है या नहीं वो बात की बात है लेकिन साला लड़की है लड़की हमारा मेक कट्टा भी चिढ़ाता भाग भाग भाग, वो भी कहता भाग रहा हूँ साले। और फाइनली भागते भागते हम वो जंगल के बीच में जाल में फंस के हो जाता है और लड़का बच जाता है। तो बाकी लड़के फिर से मजाक उड़ाते भाई देख रहा है लड़की जी आ गए लड़की जी आ गए अच्छा वो जाल में फंसा वनी इसकी इज्जत ही लूट लेता है। लड़के को और गुस्सा आता है कि अरे यार फिर से मेरा पोपट हो गया। बाद में सारे बंदे मिलके उस बीस्ट पे अटैक करते ये ले ये भी ले लेकिन बीस्ट मरने का नाम ही नहीं लेता। एक्स भी कहती हटो सालो तुमसे कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा किल है मैंने इसको बैंड बजाया था। वो लोग कहते यार मैडम जी तुम ही मार के दिखाओ। वो तलिस्मैन से अटैक करती है लेकिन तो भी नहीं मरता। हमारा मेक कट्टा भी कहता हटो इस पर तो मेरा बंदूक काम आएगा, ठपाक 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 3-4 अटैक करता है। फिर मैडम जी भी अटैक करती है और किल हो जाता है। मैडम जी भी कहती देखो मैं सारा क्रेडिट नहीं लूँगी इसमें तुमको भी क्रेडिट जाता है, तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो ले सकते हो। हमारा मेक कट्टर गायब होता है क्योंकि वो आता है वो बीस्ट का कोर यहाँ पे लेता है और कहता है या बाकी तू रख ले कोर मैं रख लूँगा।
और बड़े प्यार से बोल के चल जाता है और लड़की और प्यार में पागल है। आते उस कमीने की ओर जहाँ पे कमीना गुस्से में था कि अरे यार मेरा पोपट हो गया सबके सामने। वो भी कहता हाँ सुना, लोग तुझे लड़की है करके चिढ़ा रहे हैं। वो भी कहता यार तो तू क्या चिढ़ा रहा है, हेल्प करना। वो भी कहता करेंगे ना। वो भी कहता तेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है? तो कमीना लड़का भी कहता यार मेरे दिमाग में एक फर्स्ट क्लास आइडिया जो हमारी नैया पार लगाएगा। अब आते भाई हमारे में कट्टा की ओर या कह लो बहना की ओर। वो भी कहती क्या हुआ भैया आपने क्यों बुलाया, फिर से मेरे कपड़े उतरवाओगे? हमारा मेक कटर भी कहता ना वो जो डेमन कोर उस ब्लैक वाटर बीस्ट को मार के मिला था ना, उससे मैंने कमाल का रस्सी वाला आर्टिफैक्ट बनाया, लेट्स ये क्या काम करेगा। तो बहना भी कहती किस पे ट्राई मारोगे? हमारा मेक कट्टा भी कहते तुम्हारे पे ही ट्राई मारता हूँ। याद ना बीस्ट ठरकी था जो वर्जिन लड़कियों के पीछे पागल था, तो वो बहना के पीछे ही पागल हो जाता है आर्टिफैक्ट वाला और गंदी तरीके से बांध कर बड़े बड़े अरमानों के बीच में घुस जाता है। तो वो भी कहती भैया ये कैसा गंदा आर्टिफैक्ट है? हमारा मेक कट्टा भी कहते क्या करे, ये उसके कोड से बना हुआ है तो हरकतें भी उसके जैसा है। वो भी कहती है भैया बड़े अश्लील हो, आपका आर्टिफैक्ट भी अश्लील है, मैं तो जा रही हूँ। हमारा मेक कट्टा भी लग बड़ा अश्लील है यार, बड़ा अश्लील आर्टिफैक्ट है, नाम खराब कर दिया। फिर अपने दोस्तों से मिलता है और उसके दोस्त लोग तो और साले गजब यहाँ पे थे। उसने किसी इंसान को पढ़ रहा था कैटगल को, और कैटगल को किसी फॉर्मेशन में बंद किया था। बोला भी जाता और कैटगल चल चल अपना कमाल दिखा, तो ज़बरदस्ती कैटगल से बिल्लीगिरी करवाता है और कहता देख रहा है अब एंटरटेनमेंट के लिए कभी नचवा देता हूँ, मज़ा आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है वाह यार ये आर्टिफैक्ट आई मीन ये तो बड़ा कमाल का है। फिर हमारा मेक कट्टा का कोड़ा निकाल लेता है और कहता है चल इससे मैं और कमाल दिखाता हूँ, तो वो कोड़े के साथ और खेलने लग जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार ये तो ज़्यादा सही हो रहा है। दोस्त भी कहता है माय गॉड हाँ ये तो और ज़्यादा सेक्सी यहाँ पे लग रही है, ये देख के तो मेरा खड़ा हो रहा है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक कैसे छपरी हो कैसे ठरकी लोगे, ओके ठीक है भाई शुक्रिया मुझे ये सब दिखाने के लिए। वो भी कहता रहे तू तो अपना दोस्त है, तुझे जो चाहिए सब देख ले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।